आज की इस वीडियो में हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का जो है अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये एक सर्कुलर डिस्क है कुछ इस तरह का, और यहां पर ये रहा इसका सेंटर। तो अभी हम जो एक्सिस ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल इसके सेंटर से होकर के पार होगा। तो यहां पर ये रहा हुआ एक्सिस। तो अभी अगर ये डिस्क मान लेते हैं कि यहां पर इस एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से घूम रहा है, तो फिर इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मान लेते हैं कि ये है आई। तो ये आई कितना होगा इसे हमें सबसे पहले पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्क है इसका जो रेडियस है, यहां पर इसका जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है आर, और इस डिस्क का जो मास है, चलिए इस डिस्क का जो मास है ये हमने मान लिया यहां पर ये है कैपिटल एम। तो अगर इसी डिस्क को हम ऊपर से देखेंगे तो यही डिस्क हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पर ये होगा इसका सेंटर, और इसका जो रेडियस होगा वो तो आपको दिख ही रहा है कि यहां पर इसका जो रेडियस होगा ये होगा कैपिटल आर। तो यहां पर ये हो गया इसका रेडियस कैपिटल आर, और इसका जो मास है वो तो कैपिटल एम ही है ही। मैं सिर्फ इस डिस्क को जो है ऊपर से देख रहा हूं तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये हमें कैसा दिखेगा, यहां पर ये जो एक्सिस है ये आपसे जो है स्क्रीन को छेदते हुए अंदर की तरफ होगा। यहां पर जो है इस पर नॉर्मल होगा, आपसे स्क्रीन को छेदते हुए अंदर की तरफ होगा। तो हमें अभी इसी एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस डिस्क को जो है बहुत सारे एलिमेंट्री रिंग में जो है डिवाइड कर देंगे। तो उनमें से एक रहा ये एलिमेंट्री रिंग। तो इसका जो रेडियस है यहां पर इस एलिमेंट्री रिंग का, यहां पर ये जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये जो रेडियस है ये है एक्स, और इस डिस्क का जो थिकनेस है, चलिए मान लेते हैं कि इस डिस्क का यहां पर ये जो आपको दिख रहा है थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये है यहां पर डी एक्स। और हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो आपको रिंग दिख रहा है, ये जो एलिमेंट्री रिंग है इसका यहां पर जो मास है, चलिए हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो मास है ये है टी एम। सो यहां पर ये हो गया टी एम। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस एलिमेंट्री रिंग का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये जो आपको dx दिख रहा है ये बहुत पतला है, ये बहुत छोटा है हम कह सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट्री रिंग के कारण जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है डी। तो ये बराबर किसके होगा, हमें पता है कि एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये बराबर होता है रिंग का जो मास होता है। तो यहां पर रिंग का मास है dm इनटू इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो यहां पर होगा x का स्क्वायर। तो अगर हम इसी तरह से इस डिस्क को बहुत सारे जो है एलिमेंट्री रिंग में तोड़ते हैं और सबका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे पता करके जोड़ देते हैं, तो हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। दैट मीन हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इसे इंटीग्रेट कर देंगे और साथ ही साथ हम यहां पर लिमिट भी बैठाएंगे, तो हमें जो है इस डिस्क का यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो चलिए यहां से हम कर देंगे इसे इंटीग्रेट। तो जैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई के बराबर। तो ये आई क्या है, ये है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर के। और देखिए लिमिट क्या होगा, यहां पर ये रहा इसका सेंटर, तो यहां पर इसके करीब जो पहला रिंग होगा, जो पहला एलिमेंट्री रिंग होगा उसका रेडियस क्या होगा, वो तो 0 होगा। यहां पर एक्स का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह से यहां पर ये हो गया एक रिंग। ऐसे बहुत सारे जो है एलिमेंट्री रिंग में हम इसे तोड़ सकते हैं। तो फिर जो यहां पर अंत वाला होगा, जो यहां पर इस बाउंड्री पर होगा, यहां पर जो रिंग होगा उसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए एक्स का वैल्यू आर के बराबर होगा। तो हम यहां से ये कहेंगे कि जो लोअर लिमिट होगा, यहां पर ये लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट यहां पर कैपिटल आर होगा। तो अब यहां पर ये जो डीएम आपको दिख रहा है ये कितना होगा, दैट मीन यहां पर जो हमने एलिमेंट्री रिंग चूज किया है इसका मास क्या है, इसे हमें पता करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, यहां पर ये जो आपको डिस्क दिख रहा है इसका एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ डिस्क ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पाई इनटू यहां पर इस डिस्क का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया इस डिस्क का एरिया, और इसका जो मास है वो तो कैपिटल एम है ही। तो अगर इतने एरिया में इतना मास है तो फिर यूनिट एरिया में कितना मास होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मास पर यूनिट एरिया, सो मास पर यूनिट एरिया ये किसके बराबर होगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया की m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर के। तो ये हो गया मास पर यूनिट एरिया। तो फिर आप देख लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको एलिमेंट्री रिंग दिख रहा है इसका एरिया क्या है। तो यहां पर जो इस एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया है उसे हम पता करना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग सो एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, ये होगा इस रिंग का जो सर्कमफेरेंस है, दैट मीन इसका जो परिध होगा हम कह सकते हैं। तो इसके सर्कमफेरेंस का जो यहां पर लेंथ होगा हम ये भी कह सकते हैं। तो इसका जो सर्कमफेरेंस है उसका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर 2 पाई इसका जो रेडियस है जो कि है x। सो ये हो गया इसका सर्कमफेरेंस इनटू यहां पर इसका जो थिकनेस है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस रिंग का एरिया मिलेगा। तो इसका थिकनेस क्या है, ये है dx। तो यहां पर ये हो गया dx के। तो अब अगर यूनिट एरिया में इतना मास है तो फिर इतने एरिया में कितना जो है मास होगा,
ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम इसी में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर इस रिंग का जो मास है, ये जो डीएम है, ये पता चल जाएगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग जो कि यहां पर हम डिनोट करें डीएम से, तो यही डीएम यहां से बन जाएगा, बराबर हो जाएगा m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स के। तो अब यहां पर ये जो पाई है, ये इस पाई को कैंसिल कर देगा, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां से हमें क्या मिलेगा आगे, यहां से हमें आगे मिलेगा 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फिर यहां पर बचा क्या, यहां पर x, और साथ ही साथ यहां पर अब बचा केवल dx। तो इतना मास इस एलिमेंट्री रिंग का है। तो हम इसी डीएम के वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम इसे जो है सॉल्व कर लेंगे, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व किया जाए यहां से। तो यहां से इसे एक बार यहीं से कॉपी करके ले आते हैं यहां पर, और अब यहां पर जो है हम वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे इसे। तो आगे ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, और डीएम की जगह पर तो हमें इस वैल्यू को रखना है, तो यहां पर ये हो गया 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, फिर यहां पर हो गया x, और फिर यहां पर ये हो गया dx, और फिर यहां पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ये हो जाएगा क्यूब के। तो अब यहां पर ये जो आपको टर्म दिख रहा है 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट होगा, तो ये इंटीग्रल से यहां से बाहर चला जाएगा। तो इससे आगे देखिए हमें क्या मिलता है, यहां से हमें आगे मिलेगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, और फिर यहां पर ये होगा x क्यूब, सो x क्यूब यहां पर ये हो गया dx के। अब क्या करना है, हमें इस x क्यूब को जो है यहां पर हमें इंटीग्रेट कर देना है, तो यहां से ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो यहां पर रहेगा ही, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यही हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यहां पर जो लोअर लिमिट होगा ये होगा 0, सो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो गया r के। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है x पावर 4 की जगह पर जो है यहां पर r रखना है, सो ये हो जाएगा r टू द पावर 4 माइनस x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगा। दैट मीन यहां से हमें आगे मिलने वाला है, यहां से हमें आगे क्या मिलने वाला है, हमें यहां से आगे मिलने वाला है कि ये बराबर हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और फिर यहां पर ये हो गया r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 के। तो यहां पर ये जो r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर यहां पर 2r को कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या, यहां पर बचा यहां पर आगे, यहां पर ये जो 2 है, यहां पर ये 4 को कैंसिल करेगा तो यहां पर 2 बचेगा, तो फिर यहां से हमें आगे मिलेगा m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये हो गया यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से हम यहां पर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं, कब, जब डिस्क पर जो है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ उसके सेंटर से होकर के पार हो। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम यहां पर जो है इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाहते हैं। तो अभी हम यहां पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये रहा एक्सिस जो कि इसके डायमीटर से होकर के हम कर सकते हैं पार हो रहा है। तो अगर यही डिस्क इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं कि रोटेट कर रहा है, तो फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट ये मान लेते हैं कि यह I डैश। अब यहां पर हमें इसे जो है पता करना है, तो इसे पता करने के लिए यहां पर हम एक और एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इसके डायमीटर से होकर के ही पार हो रहा है। तो ये रहा वो एक्सिस। तो अगर यही डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो हम सिमेट्री से ये कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये I डैश ही होगा। तो हमें इसी I डैश को ही पता करना है। अगर आप इन्हीं दोनों एक्सिस को जो है इस फिगर में देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां पर जो है ये हो गया एक एक्सिस और दूसरा जो एक्सिस है वो यहां पर कुछ यहां पर ऐसा होकर के पार हो रहा है, कुछ ऐसे। तो यहां पर ये क्लियर है कि दोनों ही एक्सिस जो है वो इसी प्लेन में है और साथ ही साथ दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहां पर जो है इनके बीच का ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है और दोनों ही एक्सिस जो है इसी प्लेन में है और साथ ही साथ यहां पर जो है एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम जो है इस I डैश को पता करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। तो यहां पर देखिए ये वाला जो एक्सिस है जो कि इस पर जो है परपेंडिकुलर है इस डिस्क पर और साथ ही साथ देखिए यहां पर इन दोनों एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और यही एक्सिस जो है यहां से होकर के पार हो रहा है। जहां ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से ये वाला एक्सिस भी होकर के यहां पर देखिए पार हो रहा है। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि यहां पर ये जो होगा I, सो I जो है यहां पर I ये बराबर होगा I डैश इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I डैश के ही। तो I ये तो बराबर है mr स्क्वायर बाय 2 के, यहां पर लिखेंगे हम mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू यहां पर हो गया 2I डैश के। सो यहां से हम कर सकते हैं कि जो I डैश है ये बराबर हो गया mr स्क्वायर बटा 4 के। तो ये हो गया अभी इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये। इसी तरह से हम एक और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाहते हैं जो कि इस पर टेंजेंट होगा इस डिस्क पर
और साथ ही साथ जो है इस डिस्क के ही प्लेन में होगा। तो यहां पर जो है मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं कि ये रहा वो एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ये देखिए यहां पर ये इस पर एक टेंजेंट बना रहा है और साथ ही साथ इसी डिस्क के प्लेन में है। तो अगर यही डिस्क मान लेते हैं कि यहां पर जो है इस एक्सिस के बाद घूम रहा है तो फिर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है आई डबल डैश। हम इसे पता करना चाहते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अभी इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डबल डैश, ये आई डबल डैश जो है ये बराबर होगा यहां पर ये वाला जो एक्सिस है ये वाला जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से होकर के पार हो रहा है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई डैश प्लस इस डिस्क का जो टोटल मास है m इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच में, यहां पर इन दोनों एक्सिस के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर। तो यहां पर जो इसका डिस्टेंस है वो तो r है, तो r का स्क्वायर हमें यहां पर कंसीडर करना है। तो यहां पर ये हो गया r स्क्वायर। तो फिर इससे आगे हम क्या करेंगे, हम यहां पर आई डैश की जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर के। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये आई डबल डैश है ये बराबर होगा 5/4, यहां पर होगा एम आर स्क्वायर के। तो ये हो गया यहां पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इस डिस्क पर टेंजेंट है और साथ ही साथ इसी डिस्क के प्लेन में है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम एक सॉलिड सिलेंडर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।